समास एवं उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अब समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, आमरण मृत्यु तक, इसमें यथा और आ अव्यय हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अव्ययी भाव समास के समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं और उसी की तरह व्यवहार करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, इसमें तुलसीदास द्वारा लिखा गया। विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वही कारक तत्पुरुष हो जाता है। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ कर्म तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार मन चाहा, मन से चाहने वाला, ये करण तत्पुरुष हुआ। द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हों और इनके मध्य योजक चिन्ह लगा हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या छिपा हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, यहाँ माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह है जो और शब्द को छिपाए हुए है, और ऐसे ही भाई बहन में भी है। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण एवं विशेष्य हो अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भवसागर, संसार रूपी सागर, घनश्याम, बादल जैसा काला। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज है आनंद जिसका, यानी गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव भगवान। इन दोनों स्थानों पर एक दूसरा अर्थ प्रधान है, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा।